बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं 1947 में इकट्ठे रहने वाले दो अलग अलग नज़रियात रखने वाले लोग जो हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं और अपनी अपनी तरजीहात को डिक्लेयर करते हैं। जी हाँ, 1947 में पाकिस्तान मार्ग वजूद में आता है और हम बरसगीर के अंदर जो पाको हिंद इकट्ठा था वो सेपरेट होता देखते हैं, यानी पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग होता है। और दोनों जो हैं जो अलग अलग होके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं वो अपनी तरजीहात को डिक्लेयर करते हैं, अपनी कोशिश को जारी करते हैं कि हम जो है अपना लोहा दुनिया के अंदर मनवा सकें। और आज ये देखें कि 70 से 75 साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि दोनों मुल्क जो 1947 में अलग हुए थे आज 2023 में किस पोजीशन पर खड़े हैं। हमारी तरजीहात क्या हैं, यानी पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं और इंडिया की तरजीहात क्या हैं। हम 1961 के अंदर खलाई प्रोग्राम को शुरू करते हैं, स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखते हैं और आज 2023 तक हमें कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होते, कामयाबी हासिल नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो है वो हाल ही में 2023 अगस्त में जो है चांद के उस हिस्से पर कदम रखता है, वहां पे लैंडिंग करता है जिस हिस्से पर आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। 1957 में रूस चांद की तरफ बढ़ता है, ये जो उसका साउथ पोल है कुतुब जनूबी जो है इसकी तरफ अपनी तहकीकात का आगाज करता है, लेकिन आज तक उसे कामयाबी नहीं मिली। वैसे चांद पर इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चाइना जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इंडिया वहां पे पहुंचा है जिधर कोई नहीं पहुंचा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है तरजीहात। पहले 2 दफा ये जो मिशन उन्होंने इसका नाम रखा चंद्रयान 1 मिशन जो है भेजा गया, वो नाकाम हुआ, ब्लास्ट हुआ, तबाह हुआ। फिर उन्होंने दूसरी कोशिश की चंद्रयान 2 की शक्ल में, दूसरे मिशन की सूरत में, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। दुनिया ने तनकीद की, हमने बातें की, अमेरिका ने तंज की, चाइना ने बातें की, रूस ने बातें की, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद को, अपनी कोशिश को जारी रखा और बिल आकर चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करता है और दुनिया देखती है, बल्कि सारी दुनिया वाले तालियां बजाते हैं। वही लोग जो तनकीद कर रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये गलतियां की हैं, इनके मिशन के अंदर ये खामियां हैं, वो तालियां बजाते हैं और हैरत ज़दा होकर देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। इंडिया वहां पे लैंड करता है जिधर दुनिया सोच रही है, अभी प्लान कर रही है कि हमने इधर जाना है, और वो वहां पे लैंड कर लेते हैं। अब और जरा देखें, मईशत के हवाले से देखें, हम भी बातें करते हैं कि इंडिया के अंदर गुर्बत बहुत है, वहां पे काम नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में हमें मात दे चुका है, शिकस्त दे चुका है और बहुत आगे गुजर चुका है। हम 50 से 60 साल इंडिया से पीछे हैं, तालीमी मैदान के अंदर, टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर उनसे पीछे। और उसकी वजह क्या है? वजह है उनकी तरजीहात। बेशक मुल्क के अंदर जो निचला तबका है वहां पे गुर्बत है, भूख है, अफलास है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, पीपल पावर है, आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। कहा यह जाता है कि वो चाइना को क्रॉस कर रहे हैं, उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आधी आबादी 50% लोग जो हैं वो 30 साल से कम उम्र लोग हैं, यानी नौजवान हैं, और वो टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी तरजीहात को डिक्लेयर कर चुके हैं। वो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी जो तहकीक है वो पावरफुल है, वो हमारी तहकीक की तरह नहीं है, हमारे रिसर्च प्रोग्राम। अब छोटी सी बात करता हूं, आप सब लोग समझदार हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, हमारी तरजीहात जो हैं वो सारी की सारी आप लोगों के सामने हैं। हम कॉपी पेस्ट पे काम कर रहे हैं, हम कोई नई रिसर्च, कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रहे, जबकि हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो इस मैदान में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ दुनिया में लॉन्च होती है वो उसके थोड़े अरसे के बाद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया लॉन्च कर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनकी तरजीहात हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमने आगे निकलना है, तालीमी मैदान में, रिसर्च के मैदान में हमने आगे बढ़ना है। वो सारे के सारा अपने जो अखराजात हैं बाकी शोबों में मिनिमाइज कर रहे हैं और इधर लगा रहे हैं। और हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम 1961 में शुरू होता है, हम 1971 की सालिहा के बाद उसको नया मोड़ दे देते हैं, उसको हम टर्न कर लेते हैं। यानी हमारी जो तरजीहात थी कि हमने स्पेस में जाना है, उसको बदलते हैं, उसका रुख जो है मोड़ते हैं और डिफेंस की तरफ चले जाते हैं। हम सारे के सारे जो अपने अखराजात हैं, अपनी मईशत जो है उसका मुंह खोल देते हैं कि हमने अपने डिफेंस को बेहतर करना है।
ڈیفینس لائن کو مضبوط کرنا ہے. حالانکہ یہ اس سے بہتر ڈیفینس لائن اور کیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مضبوط ترین معیشت بن کے ابھر رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ چکا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے, دنیا کے اندر ان کی دھاک بیٹھ رہی ہے, ان کا جو روب ہے, دبدبا ہے, وہ بڑھ رہا ہے. تو ہم اپنے اخراجات کو ڈیفینس پروگرام پہ سارے کا سارا پیسہ لگا بھی ڈیفینس پہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہم کمزور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اب ڈیفینس ویسا ڈیفینس نہیں رہا. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بم خرید لیں اور پاور ٹیکنالوجی خرید کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو دفاعی طور پر مضبوط ہو گئے. دفاع انہی کا مضبوط ہے جو ٹیکنالوجی میں آ گئے, کیونکہ اب جدت ہے دنیا کے اندر. پاور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے. آپ دیکھیں گے آئی ٹی ٹیکنالوجی کو لے لیں, دنیا میں ریسرچ کریں, ہر جگہ پہ انڈین بیٹھے ہوئے, اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو سرے سے ہی اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا. ہمیں ایسے مواقع ہی فراہم نہیں کیے گئے کہ ہم اپنا جو رخ ہے اس طرف موڑ سکیں. تو اگر ہم نے سکسیسفل ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. نہیں بدلیں گے تو ہم پس کے رہ جائیں گے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہو. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو فوری طور پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے اندر کیا کرنا ہے, اسپیس پروگرامنگ کے اندر کیا کرنا ہے, جو دنیا کر رہی ہے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم جو ہے دنیا سے مٹ جائیں گے, ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا.